गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कंज्यूमर बिजनेस एंड कंज्यूमर व्यापार एवं उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस होता क्या है, जो कि नए व्यापार को शुरू करना है, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो उसके लिए हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या होना चाहिए। एक प्रबंधक जो तैयारी करता है कि कोई हम नया बिजनेस मार्केट में लाएं जिससे कि हमारा अच्छे से चले, उसके लिए एक प्रबंधक जो मालिक होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसके लिए होता है कि हम किस तरीके से प्रिपेयर होकर कोई चीज़ स्टार्ट करें। तो हम सबसे पहले उसके लिए एक प्रबंधक के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो क्या होना चाहिए, उसके लिए हम एनालिसिस करते हैं शॉर्ट होता क्या है। शॉर्ट का अर्थ है कि किसी प्रबंधक को उसकी कमजोरी, किसी प्रबंधक जो कंपनी का मालिक होता है, प्रबंधक मैनेजर मेन होता है, उसकी मेन कमजोरी क्या होती है, हम उसको किस तरीके से डिराइव करते हैं। जैसे कि शॉर्ट हमारा है, शॉर्ट मतलब होता क्या है, शॉर्ट यस मतलब स्ट्रेंथ, डब्लू वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, और लास्ट में टी थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब उसकी कमजोरी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब सकारात्मक पहलू क्या है उसके। एक एक चीज हम लोग डिराइव करते हैं। पहले स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, गुण, सकारात्मक पहलू। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी सबसे मजबूत चीज़ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, हमारी शक्ति क्या है, गुण हमारे में गुण क्या है, और हम कितना सकारात्मक सोचते हैं, कितना सकारात्मक सोचते हैं कि हम कोई भी कार्य को किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हम कितना प्रिपेयर हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने सच्चाई से कार्य को कर सकते हैं, जिससे कि हम किसी को बता सके और उसको प्रूफ दे सके कि हम ये प्रोडक्ट मार्केट में लाए हैं और ये इसमें इतना क्वालिटी है, इतना अच्छा है, इतना वो है। हम कितना सकारात्मक सोचते हैं कि उसमें कोई भी कमी न रहे, जिससे कि मार्केट में आए और हमारा कोई कंपटीटर उसको देखे तो कभी उसको मतलब वो ना करे कि ये प्रोडक्ट खराब है। तो पेशेंस मेन होता है कि मालिक जो मैनेजर होता है कंपनी का, कितना पेशेंस रख रहा है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा है तो उस प्रोडक्ट के प्रति कितने, उसके लिए हम मार्केट में सर्वे करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सही होगा कि मार्केट में ये चल जाए, जिससे कि कभी भी उसमें कोई दिक्कत न आए। तो हम इस पर सर्च करते हैं और सोचते हैं, देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कितना अच्छा है, हम उसके प्रति कितने सकारात्मक है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कितने इसके प्रति कितने सकारात्मक सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट चले। और वीकनेस, दूसरा पॉइंट है वीकनेस मतलब कमजोरी। हमारी कमजोरी क्या है, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कमजोरी, दोष, नकारात्मक पहलू। दोष, नकारात्मक पहलू। हमारे में कमजोरी क्या है, हम ये ढूंढते हैं कमजोरी क्या है, हमारे में दोष क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है, क्या क्या निगेटिव पॉइंट सोचते हैं। ये चीज़ें को
हमको दूर करना होगा। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ मतलब सकारात्मक कितना सोच रहे हैं, क्या हमारे में पावर है, क्या गुण है, क्या शक्ति है, कितना हम कर सकते हैं, इसको हम वो करते हैं। उसके बाद वीकनेस, हमारे में कमजोरी क्या है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है जिससे कि वो पीछे जाता है, तो हम उसको भी दूर करना है हमको कि हमारे में कितनी नकारात्मक, जितना लोग जैसे कोई मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो कुछ लोग निगेटिव आपको करने वाले होते हैं कि ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा, मार्केट में नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट जो है अच्छा है, अच्छे से अगर आप इसको यूज करते हो तो अच्छा ही आपके लिए लाभदायक होगा। हमको उससे भी बचना पड़ेगा कि मार्केट में क्या क्या अफवाहें हो रही हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर होके अपने उसको सही करें, जिससे कि कभी भी कोई दिक्कत न आए। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट चल रहा है उसको हम देखते हुए करते हैं। अपॉर्चुनिटी, अगला पॉइंट है अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर और मौके। अवसर और मौके, हमें अवसर जो भी मिलता है, हम मार्केट में सर्वे करते हैं कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, और हम जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं हम उसको हर प्रकार से उसको हम ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं, अवसर कि मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। इसके लिए हम सर्च करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे हमारे लिए वो रहेगा कि हम उसको लगाए तो चले। तो हर व्यक्ति, हर पर्सन के लिए एक अवसर और मौका मिलता है कि हम कोई कार्य अच्छे से करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, जिससे कि मार्केट में वो चीज़ चले। तो एक अवसर मिलता है, उस अवसर का अगर फ़ायदा हम ले लेते हैं तो हम मार्केट में इस्टेब्लिश कर जाते हैं कि हाँ मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और लोग उसको लाइक कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर, मौका कभी खोना नहीं चाहिए। कोई भी अगर हमें मौका मिल रहा है तो हम उसको करना चाहिए, उस पर मतलब हमें बहुत सजग होकर कार्य को करना चाहिए। कोई भी अवसर, मौका मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, समय पर उस कार्य को पूरा करना चाहिए, जिससे कि हमें कोई गलती कमी न हो। तो अपॉर्चुनिटी, अगर हमें अवसर और मौका मिला है तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए कि कोई कमी न रहे। और थ्रेट, लास्ट में थ्रेट, खतरे, संकट, खतरे, भय, संकट, खतरे, भय। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने पर हमें संकट, भय, खतरे, मतलब बहुत तमाम कंपटीटर होते हैं, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कोई भी संकट आएगा, कोई भी खतरा होगा, कोई भी मतलब डर नहीं रखना चाहिए, और आपको उस संकट से निपटने का अपना एक अलग वो रखना चाहिए कि हम इसको अच्छे ढंग से वो कर सकते हैं। ये ओवरऑल एक मैनेजर की जो होता है, मैनेजर का क्या उसकी कमजोरी है, उसके लिए ये होता है कि मैनेजर कितना इसके प्रति जागरूक है। तो ये शॉर्ट एनालिसिस को उसको दूर किया जा सकता है कि हर प्रबंधक जो होता है, वो कंपनी का जो मालिक होता है, ओनर जो होता है, वो बिजनेस को किस तरीके से चलाता है और किस तरीके से स्टेबलर करता है। तो उसके लिए उसको 4 चीज़ों पर बहुत फोकस करना होगा, तो उससे उसकी कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ, ये क्या स्ट्रेंथ है, क्या शक्ति है, क्या उसमें शक्ति है, कितना कर सकता है, किसी कार्य को कितना कर सकता है, कितना उसमें पावर है, कितना एनर्जी है, कितना पैसा लगा सकता है, कितना उसमें क्वालिटी है, क्या चीज़ दे सकता है मार्केट में। और सकारात्मक सोचता है कि हमें इसको, इस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना है, बहुत आगे तक ले जाना है, लोगों तो जन जन तक पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, एक जियो कंपनी आई और सारे कंपनियों की बैंड बजा दिए। उसने ऐसा प्लान लाया कि सबको फ्री में पहले दिया, लोगों को फ्री में कहा फ्री में यूज करिए, घर घर जाके लोगों को जागरूक किया और सारे कंपनियों की बैंड बजा दिया। तो ये होता है कि बिजनेस प्लान, किस तरीके से बिजनेस प्लान किया जाए जिससे कि हम मार्केट में टिके रहें। तो उसने ऐसा देखा, सर्वे किया कि यार बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो कि मार्केट में बहुत दिनों से पैसा कमा रही हैं। तो वो उसने ऐसा सोचा
कि हम क्यों ना ऐसा ऐसा प्लान लाते हैं जिससे कि हम मार्केट में अच्छे तरीके से टिक सकते हैं। तो जियो ने ऐसा प्लान लाया जो कि लोगों को जन जन तक पहुंचाया और लोगों को दिमाग में डाल दिया कि जियो एक अच्छा सिम है, जिससे कि लोगों को फ्री डाटा दे रहा है, फ्री कॉलिंग दे रहा है, फ्री एसएमएस दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो उसने अपनी कमजोरी को दूर किया और मार्केट में सर्वे किया और ले आया अयाज, देखिए उसी का नाम है, और सारी कंपनियां डूब गई हैं। तो ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि कौन सा मार्केट में ऐसा बिजनेस लाया जाए जिससे कि हमारा बिजनेस चले और अच्छे से इस्टेब्लिश रहे, लोग उसको वो करें, हमारा प्रॉफिट हो। तो इसलिए ये होता है कि हमारी स्ट्रेंथ, शक्ति क्या है, क्या हमारे में क्वालिटी क्या है, हम क्वालिटी क्या दे सकते हैं लोगों को, कितना क्वालिटी से प्रूव कर सकते हैं, कितना अच्छा बता सकते हैं, कितना अच्छा दे सकते हैं, उसमें कितना क्वालिटी वो कर दो कि लोगों को मतलब उसमें घुस जाए। तो ये 4 चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट एनालिसिस, जिसके माध्यम से पूरा बिजनेस चलता है। बिजनेस और कंज्यूमर, बिजनेस जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है वो कंज्यूमर को देखकर डिसाइड करता है कि कंज्यूमर का दिमाग, मतलब उसके दिमाग को पढ़ता है कि उसको क्या आवश्यकता है, क्या लेवल चाहिए। अब आजकल देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मार्केट में देखो छोटी छोटी चीज़ें, बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें, ये जो छोटा सा 5 रुपए का 2 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, तो देख रहा है कि लोगों की आवश्यकता है, नीड है, लोगों की आवश्यकता है कि हम इतना ज़्यादा नहीं ले सकते, छोटा थोड़ा थोड़ा उसको वो कर रहा है कि हम इसको लेके अपना काम चला सकते हैं। तो छोटी छोटी कंपनियां जो हैं देख रही हैं कि लोगों की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, पैसा कम लोग कमा रहे हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट ले आ दिया मार्केट में। छोटा 5 रुपए का साबुन, 5 रुपए, मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट जिससे कि लोगों की आवश्यकता पूर्ण हो सके, तो उसको ले आके लोगों को दे दिया जा रहा है, जिससे कि वो यूज करें और कंपनी का भी फायदा हो रहा है, लोगों का भी काम हो रहा है, लोग सोच रहे हैं कि हमारा भी काम चल रहा है। इंडिया में क्या है कि लोग डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, तो आवश्यकता अपनी पूर्ण करने के लिए रोज़ कमाते हैं, रोज़ खा रहे हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट अगर है तो उनको वो अपना कार्य को अपना मतलब यूज कर लेते हैं, अपना उनका कार्य भी हो जा रहा है। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, हमारी कमजोरी क्या है, दोष क्या है, नकारात्मक पहलू, ये सब चीज़ों को दूर रखना चाहिए कि हम कमजोरी, सबसे पहले अपनी कमजोरी को दूर रखना चाहिए कि हम किस चीज़ से कमज़ोर हैं, पैसे से हैं, किससे है, हमारे में क्या दोष है, नकारात्मक क्या है, निगेटिव पॉइंट को वो अलग कर देना चाहिए कि हम अच्छे से किसी बिजनेस को ला सकें। अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई कंपनी मतलब आपको अवसर मौका मिल रहा है तो उसको फ़ायदा लेना चाहिए, समय का उपयोग करना चाहिए। समय से आप अगर कोई कार्य करते हो तो आप बहुत आगे जाओगे, अगर समय से कार्य नहीं करते हो तो आप पीछे हो जाओगे। मौका देखते ही, जैसे कंपनियां ऐसे फ़ायदा उठाती हैं, मौका देखते ही चौका मार देती हैं। कंपनियों का वो होता है, सर्वे करती रहती है कहाँ पे कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। लास्ट में है थ्रेट, मतलब कोई भी खतरा, भय, संकट कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका बिजनेस डूब सकता है, कंपनी डूब सकती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा कि कोई भी संकट खतरा आता है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे कि हम उसको झेल सकते हैं कि हमारा कोई भी नुकसान न हो। ठीक, तो ये शॉर्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। बिजनेस होता क्या है, बिजनेस जो है नए उत्पाद को उत्पन्न करना, नए सिरे से अपने नए विचारों से, नए टेक्नोलॉजी के साथ हम मार्केट में कोई नई बिजनेस को लाते हैं। ठीक, और कंज्यूमर उपभोक्ता जो होता है, जो उपयोग करता है, जो हमारे प्रोडक्ट को उपयोग करता है, उसको दिमाग को उसको सर्च करते हैं कि वो क्या चाह रहा है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, नीड वांट डिमांड, उसकी आवश्यकता क्या है, क्या चाह रहा है, तो उसको हम पढ़ते हैं। एक बिजनेसमैन उसको पढ़ता है, सर्वे करता है, देखता है कि मार्केट में इस चीज़ की उसको आवश्यकता है, और बिजनेसमैन जो है सर्च करता है कि कहाँ पे कौन चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक, तो उपभोक्ता के हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो बहुत उसके लिए भी प्रॉफिट होगा, हमारे लिए भी। जब उपभोक्ता यूज करेगा तो हमें फ़ायदा देगा, हमारी कंपनी का फ़ायदा होगा और हमारे एम्प्लॉइयों का फ़ायदा होगा, लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। एक
बिजनेसमैन जो होता है, एक अगर कोई अच्छी कंपनी लगाता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। वहाँ पे लोगों को आवश्यकता अनुसार जॉब मिलती है, जो क्वालिफाइड लोग हैं जॉब मिलती है, लेबर के लिए वो होता है। तो ये सारी चीज़ें आता है। अगर एक कंपनी कहीं पे अच्छे से इस्टेब्लिश हो रही है तो वहाँ पे बहुत सारे रोज़गार मिलते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, लोग उसको वो करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा। तो मतलब बिजनेसमैन कंपनी का भी काम चल रहा है और लोगों का भी काम चल रहा है। तो बिजनेस और उपभोक्ता, कंज्यूम मतलब व्यापार और उपभोक्ता, मतलब उपभोक्ता मतलब जो उपयोग करता है, बिजनेसमैन अगर कोई मार्केट में कोई चीज़ लाता है तो वो कस्टमर के हिसाब से अगर वो कोई प्रोडक्ट ला रहा है तो आराम से उसको चलेगा और कंपनी भी अच्छे से रन करेगी, तो दोनों का फायदा होगा। और कोई मैनेजर के लिए ये शॉर्ट एनालिसिस के अंतर्गत अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो अपने मतलब थ्रेट, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना होगा, जिससे कि वो कार्य को अच्छे से एग्जाम दे सकता है। ठीक, अब कमी क्या होती है? स्ट्रेंथ और वीकनेस में कमी, अवसर, ग्राहकों को ढूंढना और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, ये सारी चीज़ें होती हैं। वीकनेस आपका आधुनिक तकनीक की कमी, आपत्ति, ग्राहकों की संतुष्टि। ठीक, तो हम ढूंढते हैं कि क्या कमी रह गई है जिससे कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। ठीक, तो स्ट्रेंथ अपना बढ़ाना चाहिए और अपनी कमजोरी को दूर करना चाहिए, जिससे कि हमारा बिजनेस चले और लोग उसको लाइक करें और दोनों का कार्य चलता रहे। अब कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? नए उत्पाद को लाने के लिए मार्केट में हम सर्वे करते हैं कि मार्केट में कहाँ कौन चीज़ें चाहिए और किस चीज़ की आवश्यकता है, और इसी हिसाब से हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाते हैं जिससे कि हमारा चलता रहे और लोगों का भी कार्य चले। अब हम इसमें आगे चर्चा करते हैं बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए। बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम एक डाटा तैयार करते हैं। मार्केट में कोई नया बिजनेस लाने के लिए हम उस पर विचार करते हैं कि किस तरीके से मार्केट में कोई बिजनेस लाए। उसके लिए सर्वे किया जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे आवश्यकता है। उसके लिए हम सर्च करते हैं और नए बिजनेस का वो करते हैं कि कोई नया बिजनेस मार्केट में लाया जाए जिससे कि लोगों का उसमें वो। अब हम कोई बिजनेस मार्केट में ला रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरू करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है और पैसे की आवश्यकता पड़ती है, लेबर कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें टेंशन रहती है। उसके लिए हमें वो इकट्ठा करना पड़ता है कि पैसे पूंजी कहाँ से हमको लिया जाए, कहाँ से इकट्ठा किया जाए। भूमि की व्यवस्था की जाती है कि कहाँ पे जिस कंपनी लगाना है। ठीक, अब हम हर चीज़ में जीरो होते हैं, अब हम उसको किस तरीके से प्लान करते हैं, एक हम ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे जीरो है, हर चीज़ में जीरो है, कोई भी चीज़ हमें नहीं पता है। हम मार्केट में नए आए हैं, अब मार्केट में हम नए आए हैं तो हम हर चीज़ में उसको एनालिसिस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों से सर्वे करते हैं कि कैसे किया जाए। ठीक, तो हम यहाँ शुरू में इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। हम मार्केट में जीरो है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वहाँ से हम सर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाए। अब एक ग्राफ है आपका, यहाँ से हम कोई बिजनेस ऐसे स्टार्ट करते हैं और ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। उसके बाद हम
मार्केट में कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं और उसको तैयार करते हैं और मार्केट में लाते हैं। मार्केट में लाने के लिए इंट्रोडक्शन, पहले उसको हम सर्च करते हैं कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। अब मार्केट में मान लो कोई प्रोडक्ट बन के आ गया, ठीक। अब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो हम उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ग्रोथ होती है। ग्रोथ, मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ गया तो ग्रोथ हो रहा है कि चल रहा है, मतलब मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ गया है और चल रहा है आराम से, लोग उसको लाइक कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं और आराम से चल रहा है। लोग, कंपनी का भी काम चल रहा है और लोगों का भी काम चल रहा है कि हाँ लोग की आवश्यकता है, ठीक। कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया और वो चल रहा है, ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे एक स्टेज ऐसा आता है कि वो मैच्योरिटी पे आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मैच्योरिटी मतलब बिजनेस चल रहा है आराम से, मैच्योरिटी पे है, चल रहा है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का भी लाभ हो रहा है, कंपनी का भी फायदा हो रहा है और मार्केट में भी चल रहा है, कस्टमर का भी फायदा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में चल रहा है आराम से। पहले ग्रोथ हुआ, फिर मैच्योरिटी पीरियड आ जाता, कांस्टेंट हो जाता है कि हमारा बिजनेस चल रहा है। अब एक स्टेज आता है कि धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है बिजनेस। क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है। मार्केट में क्या हुआ कि वेरिएशन आ गया, लोग, कंपटीटर हमारे बहुत सारे आ गए। अब वो कोई प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से ले आके मार्केट में पेश कर दिए। अब हमारे लिए दिक्कत हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन में जा रहा है, मतलब कि हानि में जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, प्रोडक्ट खराब हो रहा है, ठीक। ये होता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके लिए हम फिर से अपने प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए उसमें तमाम क्या कहते हैं स्टॉल आते हैं कि जिससे कि हमारा प्रोडक्ट फिर से रनअप करे, ठीक। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, बिजनेस कैसे रनअप करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि डिक्लाइन, जैसे ही डिक्लाइन स्टेज में आता है तो आपको फिर से वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, कंपटीटर आ गए हैं, तो उसके लिए हमें भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए जिससे कि कंपटीटर उसको वो न कर पाए और हम भी उसमें कुछ सहभागिता निभाएं। तो उसके लिए क्या होता है कि हम फिर से उसमें अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में फिर से चले। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि फिर से उसमें क्या करते हैं, ऑफ़र लाते हैं, प्रोडक्ट में ऑफ़र लाते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसको सारी चीज़ें फिर से मेंटेन किया जाता है, फिर से हमारा बिजनेस रनअप करता है, ठीक। तो होता है बिजनेस मतलब रनअप कैसे करता है। तो कोई बिजनेस मार्केट में लाने के लिए सबसे पहले सर्वे किया जाता है और उसको देखा जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ की आवश्यकता है और हम कोई कंपनी लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं और सर्च करते हैं जिससे कि हमें कोई दिक्कत न आए। तो कोई बिजनेस लाने के लिए सबसे पहले हम वहाँ पे सर्वे करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे आवश्यकता है किस चीज़ की, पूंजी कहाँ से आएगी, भूमि कहाँ पे मिलेगा, लेबर कहाँ कॉस्टली है। तो इस सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं जिससे कि हमें बिजनेस में कोई दिक्कत ना हो। कोई बिजनेस हम स्टार्ट करने के लिए उस पर गहन अध्ययन किया जाता है कि कहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट चलेगा। तो उसके लिए सर्वे करके हम प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर वे में प्रोजेक्ट बनाते हैं कि किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, लेबर कहाँ से मिलेंगे, मशीनरी
चीज़ें कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं, तब जाके हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश होता है। और फिर उसको हम मार्केट में लाते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे चीज़ें चलेंगी, कहाँ पे बिकेंगी। उस चीज़ को सर्वे करके हम वहाँ पे अपने कस्टमर को उतारते हैं। वो मार्केट सर्वे करता है और मार्केट में देखता है कि कहाँ पे ये चीज़ें बिकेगी। ठीक, तो मार्केट के हिसाब से हम पहले सर्वे करके लाते हैं और उसको एक जोर शोर के साथ उसकी ओपनिंग करते हैं और ला के मार्केट में उतारते हैं। देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें, अब मार्केट में लाने के बाद धीरे धीरे चल रहा है, एक पोजीशन आता है, ग्रोथ पे रहता है मार्केट, हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत तब आती है जब हमारे कंपटीटर आ जाते हैं। कंपटीटर आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है तो प्रोडक्ट जो है नहीं बिक पाता है। तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, स्टॉक वो बनाना पड़ेगा कि ग्राफ चार्ट बनाना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से किया जाए जिससे कि हमें कभी वेरिएशन न आए, कोई दिक्कत न आए। इसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो शॉर्ट एनालिसिस में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी मजबूती क्या है, हमारी कमजोरी क्या है और अवसर मौके क्या हैं। ठीक, और कोई भी खतरा संकट आता है तो हमें उससे घबराना नहीं है, हमें उसे आराम से उस कार्य को डटे रहना है और करना है। ठीक, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम क्या, ग्रोथ हो गया, फिर मेच्योरिटी, एक स्टेज आता है कि मेच्योर हो जाता है और प्रोडक्ट आपका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है तभी हमें दिक्कत होती है। तो डिक्लाइन जैसे ही होने लगता है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए कि कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही, कोई कंपटीटर आ गया है। तो उसके लिए हमें क्या है कि नए नए विचार लाना चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ हम फिर से उसको अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। उसमें अलग से वो ले आ सकते हैं कि कैसे हमारा बिजनेस और आगे चले। तो फिर से हम नए तरीके से उसमें कुछ मॉडिफाई करके, कुछ ऑफर लाके, कुछ स्टॉक करके हम उसको लाते हैं और मार्केट में फिर पेश करते हैं, फिर हमारा रन अप वैसे बिजनेस चलने लगता है। ठीक, तो ये है हमारा बिजनेस और कंज्यूमर, व्यापार और उपभोक्ता। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता को समझ के हम मार्केट में आते हैं और कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन सब चीज़ों को कैसे पूर्ण किया जाए जिससे कि हमारा बिजनेस मार्केट में चलता रहे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने मार्केट में कोई बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे कि चलता रहे और कभी भी उसमें कोई संकट दिक्कत आए तो हम उसको भी किस तरीके से तमाम वो होता है, एक्स्ट्रा पैसा रखा जाता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, कंपनी का इंश्योरेंस करा देते हैं, म्यूचुअल और पैसा जगह जगह लगा देते हैं म्यूचुअल फंड में और जगह लगा के, जिससे कि हमारी कंपनी में कोई खतरा आए तो हम वहाँ से पैसा लेके अपनी कंपनी को फिर से स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक, तमाम योजनाएं होती हैं सरकार की जिससे कि वो हम उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक, तो कोई भी व्यापार या बिजनेस शुरू करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उस सारी चीज़ों को पूर्ण करते हुए हम बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं और उसमें शॉर्ट एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। शॉर्ट एनालिसिस के अंतर्गत एक प्रबंधक जो मैनेजर होता है कंपनी का, वो उसको कमियों को दूर करता है शॉर्ट एनालिसिस के द्वारा। उसके क्या क्या सकारात्मक पहलू हैं, क्या नकारात्मक पहलू हैं और कोई अवसर मौका मिल रहा है तो हम उसको कैसे उसका लाभ लेते हैं। कोई खतरा आती है तो हम उस पर डटे रहेंगे। और कोई भी मार्केट में बिजनेस लाने के लिए हम सर्वे करते हैं कि कहाँ पे कौन सा बिजनेस चलेगा। उसके लिए हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनाते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसे शॉर्ट में PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम सर्च करते हैं कौन सा हमारा प्रोडक्ट जो है कहाँ पे चलेगा। हम उसकी एक लाइफ साइकिल बनाते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे आवश्यकता है,
हम उसी हिसाब से एरिया चूज करते हैं और वहाँ पे कंपनी को लगाते हैं, जिससे कि कभी भी कोई दिक्कत न आए। तो हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं कि हमें वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। उसी हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर करके वहाँ पे पैसा लगाते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत न हो। ठीक, तो हम उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे ज़्यादा चलेगा, जिससे आदमी फॉर एग्जांपल दुकान कहीं खोलता है तो देखता है कि वहाँ पे मार्केट है कि नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से कंपनियाँ भी लगाई जाती हैं, जिससे कि हमें रॉ मटेरियल सारी चीज़ें मिल जाएँ। रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी चीज़ें हो गई, लेबर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी आवश्यकता पूर्ण हो रही हैं, तब हम उसको वहाँ पे कंपनी को लगाते हैं। नहीं तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा और कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सारी चीज़ें सर्वे की जाती हैं कि वहाँ पे क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उस आवश्यकताओं को हम पूर्ण कर पा रहे हैं कि नहीं है। आपका ट्रांसपोर्टेशन का वो है कि नहीं है, ये प्रॉपर वे में सब चीज़ें सर्वे करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वहाँ पे है कि नहीं है, जिससे कि हमारा कोई कार्य मतलब उसमें असुविधा न उत्पन्न हो। ठीक, उसके लिए हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक बनाते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है। अब उसकी एक साइकिलिंग तैयार की जाती है कि प्रोडक्ट मार्केट में कैसे लाया जाए, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, प्रॉपर वे में वो करते हैं, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना क्या मटेरियल लगेगा, कहाँ पे मशीनरी चीज़ें मिलेंगी, कहाँ पे रॉ मटेरियल मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देख के वहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। उसके लिए हम एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तैयार करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना और प्रोडक्ट को मार्केट में लाना। अब प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है तो उसमें क्या होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है। अब उसके लिए भी हमें कुछ करना होता है मार्केट में कि प्रोडक्ट हम नया ला रहे हैं तो लोगों को जानकारी किस तरीके से हो। जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो कुछ लोगों को जानकारी होती है जो उससे जुड़े होते हैं, जो उसको बना रहे हैं, बस उन्हीं लोगों को जानकारी होती है। धीरे धीरे मार्केट में लाने के लिए क्या किया जाता है, हमें प्रचार प्रसार किया जाता है, न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा ऐड निकाला जाता है, ऐड विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन जब लोगों को जानकारी होता है उससे देखते हैं, प्रचार दिया जाता है, ऐड दिया जाता है, जिससे कि लोगों को पता चले कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है। लोग प्रचार के माध्यम से उनको पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है, इसको यूज करने से हमें ये फायदे होंगे। जब लोगों को जब तक लोगों को जानकारी ही नहीं है तो उसको क्या यूज करेंगे। तो उनको किसी माध्यम के द्वारा हम उनको जानकारी प्राप्त कराते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है और आपके लिए इतना गुणकारी है, इतना लाभकारी है। तो उस चीज़ को लोग उसको प्रूफ करते हैं, हम ऐड कराते हैं लोगों से, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से हम उसको ऐड कराते हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट में, कोई अच्छा आदमी प्रचार कर रहा है, मतलब कि इसमें कुछ क्वालिटी गुण है। ठीक, तो मार्केट में उस हिसाब से हम उसको लाते हैं, प्रचार कराते हैं, विज्ञापन कराते हैं, पेपर में, टीवी में, मीडिया के माध्यम से हम उसको प्रॉपर वे में ले आते हैं, जिससे कि लोगों के दिमाग तक पहुँचे। जब लोग उसको किसी माध्यम के द्वारा जब उनको जानकारी प्राप्त होती है तो उसको क्या करते हैं कि एक बार सोचते हैं यूज करो। जब एक बार आदमी यूज करने लगता है तो धीरे धीरे उसको वो हो जाता है कि बहुत अच्छा है। जब एक आदमी यूज कर लिया, पॉजिटिव थिंकिंग दे दिया, तो लोगों को बताएगा, लोग उससे जुड़ेंगे, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट और मार्केट में आएगा और फायदा देगा। ठीक, तो हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए बहुत सारे चीज़ें, एक्टिविटी अपनाना पड़ता है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चले। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हमें प्रचार प्रसार की आवश्यकता पड़ती है। जितना प्रचार होगा, जितना लोगों के माइंड तक जाएगा, लोग उतना उसको यूज करेंगे, उतना उसको वो करेंगे। जब यूज करेंगे तो हमारा भी प्रॉफिट होगा, कंपनी का भी प्रॉफिट होगा, और जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तो सारे कर्मचारियों का प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन तेज होगा तो हमारे कंपनी का भी लाभ होगा, और जब कंपनी का लाभ होगा तो वहाँ कर्मचारियों का भी लाभ होगा। जब कर्मचारियों का अच्छा से मतलब पेमेंट दिया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, तो
कार्य को भी अच्छे से वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, कार्य को अच्छे से करेंगे और अच्छी क्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे। कंपनियों में हर समय सर्च किया जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट को कैसे लिया जाए, हर समय सर्च करते रहते हैं, जिससे कि मार्केट में देखा जाए कि कौन सा प्रोडक्ट लाया जाए जिससे कि मार्केट में हमारी सहभागिता बनी रहे, जिससे कि हम मार्केट से कभी हटने ना पाए। तो उसके लिए हमें ऐसा मतलब वो करना चाहिए जिससे कि हम मार्केट में एक ब्रांड बने रहें, कभी भी हमारी मतलब कमी न पकड़ी जाए, जिससे कि हम मार्केट से जाएं। तो उसके लिए हमें बहुत सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक करना चाहिए, जिससे कि मार्केट में उस प्रोडक्ट को अच्छे से ले आ सके, लोगों को जागरूक कर सके, जिससे कि लोग उससे जागरूक हों और उस प्रोडक्ट को यूज करो। ठीक, तो मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, अब किसी को जानकारी नहीं है, कुछ लोग जानते हैं, वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको प्रचार प्रसार में ला के हम उसे बताया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई चीज़ मार्केट में आ रही है, पता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रचार करना होता है, लोगों को बताना होता है, सर्वे कराया जाता है, जिससे कि हमें पता चले, लोगों को पता चले। तो विज्ञापन के माध्यम से हमें पता चलता है कि मार्केट में ये चीज़ें नई आई हैं और उस चीज़ को हमें यूज करना चाहिए। जब हम उसको यूज करेंगे और हमारे लिए प्रॉफिट होगा, हम उसको लगातार लोगों को बताएंगे, तो लोग भी उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लोग जब जुड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट देगा और लोगों का भी प्रॉफिट होगा और कंपनी का भी प्रॉफिट होगा। कंपनी का प्रॉफिट होगा तो सारे एम्प्लॉइयों का प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉइयों का प्रॉफिट होगा और एम्प्लॉय भी अच्छे से कार्य को करेंगे और उसमें अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा बिजनेस का फंडा होता है, जो कि कोई भी बिजनेस, हर कोई बिजनेस में नया होता है और उसको जब मार्केट में धीरे धीरे रनअप करने लगता है और पैसा आने लगता है तो उसका भी दिमाग बढ़ने लगता है और अच्छे से करने की कोशिश करता है और अच्छा उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे कंपनी बहुत ऊंचे पावदान पे जाती है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में तैयारी करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, जिससे कि हम मार्केट में हर समय बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बने रहें, जाने न पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जियो के जो हैं धीरू भाई अंबानी जियो लाग के मार्केट में देख रहे हो एकदम वो कर दिए हैं। तो इसी प्रकार से बिजनेसमैन जो होते हैं वो दिमाग से सोचते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं और मार्केट में जब आता है कोई प्रोडक्ट तो अच्छे से उसको ठीक। तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब तक प्रचार नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, जानकारी नहीं होगा, तो हमारा मार्केट प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक बताना होता है, पहुंचाना होता है। आज के लिए हम आपको बिजनेस और कंज्यूमर के बारे में एक बार वो कर देते हैं कि बताए हैं कि क्या क्या एक कंपनी के मालिक को क्या क्या वो होता है, उस चीज़ को शॉर्ट एनालिसिस के द्वारा दूर किया जा सकता है। प्लस बिजनेसमैन और कंज्यूमर, कस्टमर और व्यापारी के बीच में क्या रिलेशन होने चाहिए, क्या उसकी आवश्यकता है और बिजनेसमैन को क्या वो चाहिए, तो सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करके कोई बिजनेस को हम लगाते हैं और उसको मार्केट में ले आते हैं और मार्केट में आराम से चलता है और कस्टमर का भी फ़ायदा होता है और एक बिजनेसमैन का भी फ़ायदा होता है और धीरे धीरे मार्केट में प्रोडक्ट रनअप करता है और हम एक अच्छे विजन के साथ हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में और उसको हम इस्टेब्लिश करते हैं और प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों का भी फायदा होता है, हमारी कंपनी का भी फायदा होता है। ये है हमारा बिजनेस और कंज्यूमर का रिलेशन। बिजनेस कंज्यूमर का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि कभी भी कस्टमर को मतलब उदास नहीं करना चाहिए। कस्टमर हमारा भगवान होता है। कस्टमर के उसकी नीड वान डिमांड को हम अगर पूर्ण करते रहेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा।
इसी के साथ हम आज इस टॉपिक को बंद करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे।